नमस्कार, मैं हूं एसके मौर्य, आप देख रहे हैं हिंद 7 न्यूज़। इस समय हम फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के लाल गोपालगंज में हूं। हमारे बीच हैं कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी चैनल ने एग्जिट पोल डिसाइड कर दिया है, जो अनुमान लगाया है। सभी चैनलों के लोगों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज बात करता हूं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आइए मैं सीधे चलता हूं, इन्हीं से बात करता हूं। राजेंद्र अग्रवाल मुनीम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधि के पद पर कार्यरत हूँ। आप तो बड़े खुश होंगे, क्योंकि चैनल वालों ने सभी चैनलों को मैं समझता हूं कि उनका एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है। जी, खुशी की बिल्कुल है, और हम लोगों ने काम किया है, इस नाते और भी खुशी है कि एग्जिट पोल वही आ रहा है, और उससे ज़्यादा जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे कहीं आगे 300 पार हम लोग करेंगे। इस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि आपकी सीट और बढ़ेगी। 2014 में जब हमें कुछ आका नहीं जा रहा था, तब हमें 80 सीट में 73 सीट प्राप्त हुई। 2017 में जब 2 लड़के एक साइकिल पर सवार हुए, तब पुनः हमें नहीं आका गया और हम 325 सीट पर सरकार बनाए। तब भी हमारे नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने 300 पार का नारा दिया था। उसके बाद जब 2019 की बात आई, लोकसभा की चुनाव की, तब भी बहन मायावती जी और अखिलेश यादव ने बुआ भतीजे का साथ हुआ, और उस साथ के बाद भी 80% लोगों ने, जबकि आकलन उस समय 40 और 45 सीट का था, तब 80 में 64 सीट मुझे मिली। और आज 2022 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल में हमने इस तरह का कार्य किया है कि हम 300 के पार जाएंगे। मैं जब्बार अहमद, समाजवादी पार्टी से, विधानसभा अध्यक्ष मानार्टी से। ये मुझे बताइए कि सभी चैनल वालों ने एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का अपना काम है, हम किसी भी चैनल को गलत नहीं कहेंगे। वो उनके जो समझ में आया उन लोगों ने वो दिखाया। बंगाल के अंदर भी यही हुआ था। क्या बंगाल के अंदर भी कह रहे थे कि ममता जी नहीं आएंगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ जस्ट उल्टा हुआ। आप 10 तारीख का इंतज़ार करिए, 10 तारीख के बाद देखिए, उसी दिन समाजवादी पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप से देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी में राजभर जी आ गए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए, ये सब कुछ अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए क्या? सब लोगों ने अपना करिश्मा दिखाया है, जिसके स्तर में था सारे लोगों ने दिखाया है। अभी 7वें चरण में अभी आप देखे होंगे कि इलाहाबाद जंक्शन पे नौजवानों ने जो उत्साह दिखाया है, उसमें कोई यादव, मुसलमान या अन्य जात की बात नहीं थी। सारे नौजवानों ने एक साथ एक सुर में ये कहा है कि हम समाजवादी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। जी। मेरा नाम राहुल केसरवानी भोले, मंडल अध्यक्ष श्रृंगवेरपुर धाम, भाजपा युवा मोर्चा, सभासद नगर पंचायत लाल गोपालगंज। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जवाहर अहमद जी कह रहे हैं कि 10 तारीख आने दीजिए, बाइसिकल ही रहेगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अभी जो डिबेट हो रहा है उसके माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि कल का जो टीवी चैनलों में जो अनुमान आया है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनती हुई दिख रही है, और संभवतः 10 तारीख को परिणाम और भी अच्छे आएंगे। और 300 के पार का जो हमारा लक्ष्य था, क्योंकि जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जन तक पहुंची हैं, ज़मीन पर जो पहुंची हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि महिलाओं का हमें बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण समर्थन मिला हुआ है, जिसकी बदौलत 300 के पार का जो हमारा लक्ष्य था वो हम प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं और प्राप्त करेंगे। जी। मुजीद फारूकी, जिला सचिव, इलाहाबाद, फाफामऊ विधानसभा प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे आप इस एग्जिट पोल जो आ रहे हैं? हमारी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से ज़्यादा 300 सीट प्लस आ रही है, और जन जन ने ठाना है समाजवाद को लाना है। अखिलेश यादव जी को युवा वोट दिया है, हर जात हर धर्म ने सम्मान दिया है। 10 मार्च को इंकलाब होगा, अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ वजह तो बताएंगे आप? वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से 22 के बीच में युवाओं के साथ रोजगार नहीं दिया है, और किसानों को खेत में छुट्टा सांड छोड़ दिए थे। किसान बहुत ही त्रस्त है, युवा को रोजगार नहीं दिए हैं, और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोग बहुत परेशान थे, महंगाई चरम पे थी। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।
अभी हमारे मित्र समाजवादी के कह रहे थे, एक मित्र कह रहे थे कि बंगाल का उदाहरण दे रहे थे, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ ये बंगाल नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। और रही बात बंगाल में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 सीट थी 5 साल पहले, वहाँ 75 सीट पर पहुँची है, तो इसलिए मुगालते पर न रहें। और दूसरे मित्र ने कहा कि बाबा ने या भाजपा वालों ने जानवर छोड़ दिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे मित्र कि जानवर सारे इसी गांव के समाजवादियों ने छोड़े हैं, केवल बाबा को बदनाम करने के लिए। और जो समाजवादी विचारधारा के कर्मचारी थे, उन्होंने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया है। क्या बात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीधे सीधे आरोप आप पे लग रहा है। आरोप हमारे ऊपर नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। मैं पहले भी ये इस बात को कह चुका हूँ कि लाल गोपालगंज में भाईचारा और इंसानियत जिस तरह से कायम है, ये व्यापार मंडल के हमारे महामंत्री वो अध्यक्ष जी हैं। अब ये जो मुद्दा साढ़ का है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किसानों का नुकसान हुआ, 5 किलो आप गेहूं दे के 50 किलो खेत चरवा लिए हैं। इससे जो है जनता त्रस्त है और जनता को रोजगार चाहिए। दूसरी बात, जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं उस पे जो है आज जातवाद को हटा के जो हमको वोट मिला है, वोट जो मिला विकास के नाम पे मिलेगा, हमको इंसानियत के नाम पे मिलेगा। हम लोगों को जो है नौजवानों को रोजगार देंगे, इस पे हमको वोट मिलने जा रहा है। हमारा ये मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो सुशासन चाहती है। वो ना तो भ्रष्टाचार चाहती है, ना तो गुंडा राज चाहती है। उसे सुशासन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसे पूर्ण तरीके से सुरक्षा मिल रही है। हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं जो है, इसीलिए पूर्ण तरीके से समर्थन मिला हुआ है और हमारी सरकार बनने वाली है। ये दावा ये कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आया है उससे भी कहीं हमको ज़्यादा मिलने वाला है, तो आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। 10 तारीख को इंकलाब होगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, 2017 के बीच में एक भी काम नहीं हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को कार्यों को फीता काटने का काम करी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया है। 10 तारीख को इंकलाब होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा विकास का नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का निवेदन किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। किस बेस पर लोगों ने वोटिंग इतनी बम्पर किया है जो एग्जिट पोल बता रहा है? देखिए, हमने पहले भी बताया कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो जन जन तक पहुंची हैं। और मुख्य योजना, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, ये नगर पंचायत लाल गोपालगंज है। यहाँ 4000 लोगों को 2.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। 1796 लोगों को जो है शौचालय की व्यवस्था की गई है। किसान निधि का पैसा आ रहा है। हर जगह से लोगों को फ़ायदा हुआ है। और ये पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है उसने भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो डायरेक्ट आपके खाते में आ रही है उसका लाभ मिला हुआ है। उसी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और हम सुनिश्चित हैं पूरे तरीके से। अध्यक्ष, क्या गारंटी है कि आपने आवाज़ दे दिया, राशन दे दिया तो आपको ही वोट दे देंगे? देखिए, कई चीज़ें हैं। जैसे अभी मेरे मित्र ने कहा, हम लोग चूँकि व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। 2012 से और 2017 के बीच में ये स्थिति थी कि हमारे लाल गोपालगंज में भूमाफियाओं का राज्य था और उससे हर वर्ग का व्यक्ति पीड़ित था। और जो परिस्थितियाँ थी, यहाँ तक कि 9 फीट ज़मीन के लिए भूमाफियाओं ने लाल गोपालगंज में दंगा तक करा दिया, जिसमें व्यापारियों का ही नुकसान हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे भाई ने कहा कि जो है केवल 5 किलो गल्ला दे करके और जानवर से चरवा दिया गया। तो मेरे मित्र, मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को बहुत कुछ दिया, 6000 धनराशि दी किसानों को। और रही बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह जो विषय है जानवर वाला, निश्चित रूप से ये समस्या है। और इसलिए समस्या है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमारे जानवर गौ माता को हम बूचड़ खाने में नहीं जाने देंगे, तो लोगों ने अपने अपने जानवरों को जिसको खिला नहीं सकते छोड़ दिया। उसकी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कई रैलियों में कि 10 मार्च के बाद उसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। और जब मैं लगातार चुनाव में प्रचार के लिए जा रहा था तो हर व्यक्ति मुझसे ये कह रहा था कि मुनीम जी, सारी समस्या ठीक है, सारे काम अच्छे, केवल जानवर से पीड़ित हैं। तो निश्चित रूप से वो समस्या भी 10 मार्च के बाद हल होगी। और इसीलिए दावे के साथ कहता हूँ कि हमने किया है। और सुशासन के नाम पर और जो है महिला सुरक्षा के नाम पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जनता हमें बहुमत देगी। जी महामंत्री जी, बताइए, आप पर तो सीधे सीधे आरोप ये लगाया है कि आपकी पार्टी दंगावादी पार्टी है, तो लोग लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करते हैं। इस बेस पर सरकार हमारी बनने जा रही है।
सरकार जब हमारी थी उस टाइम हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी के ही लोग लगे हुए थे, इसमें से कहीं गलत बात नहीं है। और रहा सवाल, देखिए सरकार जब रहेगी तो योजना देगी, इस योजना से इनकार हम नहीं कर सकते। हमारी सरकार जो आ रही है हम उससे बड़ी बड़ी योजना लेके आए हैं, हमारी सरकार बनेगी उससे ज़्यादा योजनाओं का हम लोगों को तक पहुंचाएंगे। और रहा सवाल देखिए जानवर का, तो जानवर पे बहुत टिप्पा टिप्पणी नहीं है। अगर जानवर ही दुनिया में जीवित रहे और इंसान की इंसानियत मर जाए तो ऐसे जानवर को पालने से क्या फ़ायदा। गाय और बछड़े का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोग आगे बढ़ें, तो इसमें जो है प्रदेश खुशहाल होगा। और जनता ने जो काम किया है, जनता ने इस बार जो वोट किया है, वोट जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं हुआ, मस्जिद मंदिर के नाम पे नहीं हुआ। इस बार जो समाजवादी को लोगों ने वोट दिया है विकास के नाम पे दिया है। माननीय अखिलेश यादव को ये देख के दिया है कि अब हमारा प्रदेश उन्नत की तरफ बढ़ेगा और जो रहेगा वो अपनी सरकार चलाएगा। हम इससे कोई हमारा इसका बहुत विरोध भी नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, ये सब की अपनी अपनी दलीलें हैं। ये तो एग्जिट पोल जो है अनुमान के तहत सभी चैनलों ने लगाया है। ये तो आने वाले 10 तारीख को ही पता चलेगा कौन विजेता बनेगा, कौन सिंहासन बैठेगा, किसका सिंहासन उतरेगा। ये तो समय वक्त ही बताएगा आने वाले 10 तारीख को।